अस्सलामुअलैकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने 11.4 आर्टिकल स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस करना है। बेटे ये बहुत छोटा और बहुत मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। बेटे हमने स्टार्ट में भी ये डिस्कस किया था कि साउंड ट्रांसमिट कैसे मीडियम से हो सकती है। तो बेटे अगर मैं आसान अल्फाज में ये बात कहूँ कि कौन से मीडियम से साउंड वेव्स पास कर सकती हैं, ट्रांसमिट कर सकती हैं, तो हर वो मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट करने के लिए मौजूद हों, ऐसे मीडियम से वेव ट्रांसमिट हो जाया करती है। मैंने क्या कहा है कि हर वो मीडियम जिसके अंदर ऐसे ज़रात मौजूद हों जो वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसे मीडियम से साउंड पास हो जाती है। क्योंकि साउंड को ऐसा मीडियम चाहिए होता है जिसमें वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हों। एग्जांपल, एक वैक्यूम है जिसके अंदर से हम एयर गैस सारी चीज़ें रिमूव कर लेते हैं। अब वैक्यूम के अंदर, उस खिला के अंदर कोई भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करने के लिए मौजूद नहीं है, तो ऐसे मीडियम से साउंड वेव्स पास या ट्रांसमिट नहीं हो सकेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम से साउंड वेव्स पास नहीं कर सकती। एक बात तो समझ आ गई। अब फिर मीडियम्स में भी फर्क होता है। हम नॉर्मल एयर की बात करें रूम टेम्परेचर पर, तो पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन इन पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस की मिकदार और होगी। अब हम इसी एयर को, इसी गैस को अगर हीट अप कर दें, टेम्परेचर पहले रूम की बात की है, रूम टेम्परेचर की, अब हम बात कर रहे हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो अब इसके पार्टिकल जो हैं इनकी वाइब्रेशंस की मिकदार कुछ और होगी। यानी कि जैसे वहां पर टेम्परेचर ने स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट किया था, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। अब लेट्स सपोज हम उसी एनवायरनमेंट का, उसी गैस का, उसी एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं। अब क्या होगा बेटे, अब भी यही होगा कि उसकी जो साउंड की स्पीड है वो कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि फिर पार्टिकल्स होने का मतलब है कि वेव पास कर जाएगी। अब वेव पास कर जाने के बाद भी फिर डिफरेंट केसेस हैं कि आया कि उस बॉडी की या उस एनवायरनमेंट की, उस मीडियम की फिजिकल कंडीशन क्या है। फिर फिजिकल कंडीशन भी इफेक्ट करती है, यानी कि प्रेशर के अप डाउन करने से भी स्पीड अप डाउन हो जाती है, टेम्परेचर के भी अप डाउन करने से स्पीड अप डाउन हो जाती है, मीडियम के भी चेंज करने से स्पीड अप डाउन हो जाती है। लेट्स सपोज कि हम पानी के अंदर साउंड की वेव्स को पास करवाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड बेटे एयर की निस्बतन 5 टाइम ग्रेटर होगी। और अगर हम सॉलिड्स के अंदर से, सॉलिड बॉडीज के अंदर से साउंड को पास करवाएंगे तो वो भी फिर एयर की निस्बतन 15 टाइम ग्रेटर होगी साउंड की स्पीड। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करती हैं। बेटे देखें, सबसे पहले हमने कहा है कि कोई भी मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हों उसमें से साउंड वेव ट्रांसमिट हो जाती है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि मीडियम की जो नेचर है ये भी इफेक्ट करती है स्पीड ऑफ साउंड को, असरअंदाज होती है। अब किस तरह होती है ये मैं आप लोगों को वाज़ेह कर चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो स्पीड इन वाटर है वो ग्रेटर होगी 5 टाइम्स स्पीड इन गैसेस। मैंने क्या बात की है कि पानी के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 5 टाइम ग्रेटर होगी गैसेस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड के। फिर देखें कि सॉलिड्स के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड इन सॉलिड्स मीडियम इज ग्रेटर 15 टाइम्स देन स्पीड इन गैसेस, कि गैसेस के अंदर स्पीड 15% कम होगी और सॉलिड के अंदर 15% ज्यादा होगी। इसी मुकाबले में जब पानी के साथ, वाटर के साथ कंपैरिजन करवाया जाता है तो वो 5 टाइम ग्रेटर हो जाती है। तो अब बेटे ये जो गैसेस के अंदर, एयर के अंदर जो ये स्पीड हम देख रहे हैं, ये बेटे चेंज होती है फिजिकल कंडीशंस। यानी कि मीडियम हमने सिर्फ एक नाम ले लिया कि लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं गैसेस की, कि गैसेस के अंदर क्या और भी इफेक्ट्स हैं। ये बात हो गई कि मीडियम के चेंज होने से स्पीड अप डाउन कैसे हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ गैस है हमारे पास, तो गैस के अंदर या एयर के अंदर फिजिकल कंडीशन के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब फिजिकल कंडीशन 3 किस्म की हम कंसीडर करें। नंबर 1 इज टेम्परेचर, नंबर 2 इज प्रेशर, नंबर 3 इज ह्यूमिडिटी। अब देखें, अगर टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर कंसीडर करें 21 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखें और ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल स्टेट पे हो, तो बेटे इन कंडीशंस के तहत स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर, गैसेस के अंदर 343 मीटर पर सेकंड रहेगी। बात समझ रहे हैं मेरी
कि ये जो डिजिट मैंने लिखा है स्पीड ऑफ साउंड का, ये सिर्फ इन्हीं 3 कंडीशंस के होने के बाद स्पीड ये रहेगी। लेट्स सपोज हम यहाँ से टेम्परेचर को चेंज कर दें, मैं यहाँ से 21 डिग्री सेंटीग्रेड से इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाता हूँ, तो बेटे ये स्पीड ऑफ साउंड भी 343 से लेकर अप इंक्रीज कर जाएगी, 380 प्लस हो जाएगी। यानी कि इन तीनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को भी आप डिस्टर्ब करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेटे आप लोगों की बुक के ऊपर एक साथ में कॉलम बना हुआ है जिसके ऊपर डिफरेंट मीडियम्स के डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड का फर्क लिखा हुआ है। एग्जांपल दे रहा हूँ एयर की, कि एयर के अंदर एयर मीडियम उसने लिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड ये होगी, 21 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड ये होगी, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड ये होगी। इसी तरीके से वाटर की, सॉलिड की, आइस की, इन सारे मटेरियल्स की वहां पर टेम्परेचर के फर्क से, प्रेशर के डिफरेंस से स्पीड ऑफ साउंड लिखी गई है। बेटे वो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से लाजमी देखनी है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमने किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड को अगर हमने मेजर करना है तो हमने एक रिलेशन पढ़ रहे हैं अभी, रिलेशन टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम विच इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बेटे इस रिलेशन को यूज करके हम किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर सकते हैं। where v क्या है, where v is equal to speed of sound, f is equal to frequency of sound wave and lambda is equal to wavelength of sound wave। तो बेटे इस रिलेशन को यूज करके बड़ा फेमस है ये बेटे आपने बड़ा अहम रिलेशन इसको ज़हन में याद रखना है। f v is equal to f lambda where v is the speed of sound, f is the frequency of the sound wave and lambda is equal to wavelength of the wavelength of the साउंड वेव। तो बेटे ये रिलेशन यूज करके हम किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर सकते हैं। तो बेटे आज का आर्टिकल यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इस रिलेशन को यूज करके हम किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर सकते हैं। तो बेटे अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।